Morning students, today we will start a new chapter bailment and pledge. Firstly, what is the meaning of bailment and what is the meaning of pledge? If I talk about both these terms, then both are different from each other in different ways. Firstly, what do we mean by bailment? Bailment is derived from French word baillir, which means to deliver. It denotes a contract resulting from delivery या फिर bailment means the delivery of goods on a condition to redeliver the goods when the condition is satisfied. अगर हम बात करें बेलमेंट की तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेलमेंट का मीनिंग है क्या। बेलमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब दो पार्टीज भी बीच में क्या हो रही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है एक कंडीशन के बिहाफ पे। कंडीशन कौन सी है? रीडिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड और कंप्लीटेड। बेलमेंट का मीनिंग क्या है? जब हम किसी को गुड्स डिलीवर करते हैं एक कंडीशन पर कि आप मुझे रीडिलीवर कर दोगे, उसे हम बोलते हैं बेलमेंट। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे आपने क्या कर दिया, कार को रिपेयर करवाना है, कार को रिपेयर करवाने के लिए आपने किसी एजेंसी में उसको डिलीवर किया और एजेंसी का काम क्या है? उसको रिपेयर कर कर आपको वापस कर देना। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? आप में और एक एजेंसी के बीच में या फिर एक कंपनी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है आपका बेलमेंट का। क्यों आप अपनी चीज़ उसे डिलीवर कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो और आफ्टर रिपेयर वो आपको रीडिलीवर कर रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्या कह सकते हैं? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। So delivery or transfer of a possession must not be accompanied by transfer of ownership। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? सिर्फ पोसेशन दे रहे हो। पर पोसेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई चीज़ हैंड ओवर कर देते हो लेकिन ऑनर आप ही रहते हो। अगर आपने कार, स्कूटर, बस की रिपेयर करवानी है तो ऑनर तो आप ही रहोगे ना। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मशीनरी को ट्रांसफ़र करवा रहे हो। मशीनरी को ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो यहाँ पर? क्यों आप उसकी रिपेयर करवाना चाहते हो। तो उसे हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू दी बेली मस्ट बी फॉर सम पर्पज़। आपका पर्पज़ देखो एक होना चाहिए। पर्पज़ आपका क्या है? कार ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई मशीनरी ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्कूटर, बस, कार, कुछ भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है? रिपेयर करवाना। तो रिपेयर के बाद आपकी क्या हो जाएगा? चीज़ वापस हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं बेलमेंट। मुझे लगता है कि अब तक आपको बेलमेंट का मैं मीनिंग करवा दिया, एग्जांपल्स के साथ करवा दिया। आपको बेलमेंट का मीनिंग अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। जैसे मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बताए थे इसेंशियल्स क्या हैं। इसेंशियल्स होते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर बात करें बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर आप कार को डिलीवर करोगे तभी तो रिपेयर होगी, तभी आपके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। So delivery involves change of possession from one person to another person, not a change of ownership। possession होता है जब आप हैंड ओवर करते हो, ऑनरशिप होता है जब आप उसके रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हो। अगर देखो हम बात करें, हम किसी से स्कूटर, बाइक या फिर कार सेट करवाते हैं तो उसे हम ऑनरशिप तो नहीं ट्रांसफ़र करते, हम अपनी चीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आपने क्या करना है? इसकी रिपेयर करके इसके सेट करके वापस कर देना है। वो क्या है? बेलमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। देन डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर सम पर्पस। आपका पर्पस क्या है? कार की रिपेयर करवाना, तो एक पर्पस भी होना चाहिए, ऐसे तो हम किसी को गुड्स डिलीवर नहीं करते। देन कॉन्ट्रैक्ट, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया? बेलमेंट का हो गया। देन नेक्स्ट इज मूवेबल गुड्स। अगर हम बात करें लैंड की, लैंड तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर कुछ आपकी ऐसी मशीनरी है फैक्ट्री में जो ई मूवेबल है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो बेलमेंट में क्या होनी चाहिए? मूवेबल गुड्स होनी चाहिए जो एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सके। रिटर्न ऑफ गुड्स, आपकी कार रिपेयर के बाद आपको वापस मिलेगी, रिटर्न होगी, तो ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं कि वैलिड होना चाहिए, टाइम पीरियड पे होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये सब भी क्या है? इसके पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ बेलमेंट, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ग्रेचुइटिस एंड नॉन ग्रेचुइटिस बेलमेंट। नेक्स्ट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेशनल लॉ के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होता है उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी, और इनवॉलंटरी होते हैं विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन।
लाइक आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वहाँ पर क्या होता है फाइंडर लॉजर ऑफ गुड्स, ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा नहीं होता, बस खुद ही क्रिएट हो जाता है, उन बोलते हैं इनवॉलंटरी बेलमेंट्स। देन ग्रेचुइटीज एंड नॉन ग्रेचुइस। ग्रेचुइस क्या होते हैं, जो आपके कंसिडरेशन के बिना होते हैं, विदाउट एनी रिवार्ड। अगर आपने क्या कर दिया, बेलमेंट में एक बेलर होता है, एक बेली होता है। बेलर जो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, बेली जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो दोनों पार्टीज होते हैं, बेलर और बेली। अगर हम बात करें बेलर की, तो बेलर गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, बेली को। अगर बेली कुछ भी नहीं ले रहा, फ्री में सर्विस दे रहा है, तो वो क्या है, ग्रेचुअस है, विदाउट एनी रिवार्ड। और नॉन ग्रेचुअस में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हमें बेलर को किसको पे करनी पड़ती है, बेली को। बेलमेंट में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, या फिर बेली, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जो हो सकता है बेलमेंट में बेलर को बेनिफिट हो, बेली को हो, या फिर दोनों को कॉमन हो। तो ये सब क्या थी, काइंड्स ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राइट्स ऑफ बेलर। थैंक यू।